तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर प्रस्तुत हूँ। सिंह राशि वालों के लिए जो आप देख रहे हैं लगातार कि इतना जो अवसर प्राप्त हुआ है आपको 30 साल पर 12 साल पर गुरु सूर्य की युति या शनि का अपने मूर्त कोण में सतयोग बनाकर सप्तम भाव में जो बैठे हैं, किसी भी सिंह राशि वालों के लिए क्या फल देने जा रहा है। इतना आप लोग कमेंट में बोलते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बहुत वीडियो में आ रहा है ऐसा वैसा। आपको इसके लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि किसी को इतना अच्छा गोचर आने के बाद 30 साल और 12 साल के बाद इतने अवसर आपको प्राप्त होने के बाद भी अगर आपकी तरक्की नहीं हो रही, आपकी उन्नति नहीं हो रही है, आपका उत्थान नहीं हो रहा है, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आपकी अभीष्ट सिद्धि नहीं हो रही है, तो इसका कारण ये नहीं है कि ये गोचर आपको बार बार ये अवसर प्राप्त होगा। ये 30 साल 12 साल में जो ये आपको मौका मिला है, जो उस अवसर प्राप्त हो रहा है, उसको जल्दी से जल्दी उसको भुना लीजिए, नहीं तो फिर 30 साल और 12 साल आपको प्रतीक्षा करनी होगी। 1 मई से वृषभ में गुरु जाएंगे, वो भी लाजवाब शानदार फल सिंह राशि वाले को देने वाले हैं। अगर आपको फल नहीं मिल रहा है, अब मिलना प्रारंभ अभी तक नहीं हुआ है, तो निश्चित है कि आपके कुंडली में कोई ना कोई दोष है। अब दोष बोलेंगे, क्या दोष हो सकता है? कई तरह के दोष हो सकते हैं। मैंने बताया ना कि कालसर्प दोष भी एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के, मुख्यतः 12 प्रकार के होते हैं। उसके अलग अलग जिस भाव से रहते हैं उस भाव को वो नष्ट करते हैं और उसमें अवरोध पैदा करते हैं और उसमें बहुत दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। आप जानते हैं जैसे कि अनंत काल सर्प है, कुलिक काल सर्प है, वासुकी काल सर्प है, शंखपाल काल सर्प दोष है, पद्म काल सर्प दोष है, महापद्म काल सर्प दोष है, तक्षक काल सर्प दोष है, कर्कोटक काल सर्प दोष है, शंखचूर काल सर्प दोष है, विशाख काल सर्प दोष है, विषधर काल सर्प दोष है और शेषनाग काल सर्प दोष है। अलग अलग काल सर्प दोष के अलग अलग फल होते हैं। या तो ये दोष होगा आपके में, या तो फिर अंगारक दोष होगा, या फिर पितृ दोष होगा, विष कुंभ दोष होगा। बहुत सारे दोष हैं कुंडली में, जिसके कारण ये 30 साल 12 साल के बाद जो आपके पास सुनहरा अवसर आया, गोल्डन टाइम आया, उसको भी अगर आप नहीं भुना पा रहे हैं तो निश्चित आप देख लीजिए अपनी कुंडली में, उसमें कोई न कोई दोष निकलेगा। उसके विश्लेषण करने के लिए मात्र 301 में आप अपनी कुंडली की विश्लेषण करवा सकते हैं। जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान भेजेंगे, 301 रुपये डालेंगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको मैंने कई वीडियो में डाला है कि आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो अपनी कुंडली के हिसाब से, मुहूर्त के हिसाब से, या कुंडली नहीं है तो नाम के पुकार के हिसाब से, मून साइन के हिसाब से आप कोई उद्योग धंधा नौकरी व्यवसाय आदि को क्या करें। कोई भी जो शनि से संबंधित सिंह राशि वाले रियल एस्टेट से जुड़े हैं, या बिल्डर से हैं, या खदान आदि से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, किसी भी तरह से आप ज़मीनी कार्यक्रमों से जुड़े हैं, या नौकरी में ही लोहा लक्कर से संबंधित उच्चाधिकारी पद पर पदासीन हैं, कोई मान लीजिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में उच्चाधिकारी हैं, तो किसके लिए क्या दिक्कत की संभावना क्यों बन रही है, तो आपको अपनी कुंडली में देखना होगा कि किस ग्रह के दुष्प्रभाव से आपको मनोवांछित फल, आपकी परिश्रम करने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी, अथक प्रयास करने के बाद भी आपको उस चीज़ में सफलता क्यों नहीं मिल रही है। उसका कारण यही होता है, कभी कभी पूर्वजों के पाप से भी आपके घर में उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष को आप प्राप्त नहीं करते हैं। कभी कभी अपने पूर्व जन्म के पाप से भी आप नहीं कर पाते हैं। कभी कभी अड़ोस पड़ोस समाज में कोई ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं कि आगे बढ़ने नहीं देते हैं। कई तरह के योग होते हैं, उसके लिए कुंडली से पता चलता है क्या आपके दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं, क्या आपके पीछे कोई टोनल जादू टोटका कर रहा है, आदि आदि कुंडली से पता चलता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पिशाच बाधा शापित कुंडली के लक्षण है शनि राहु की एकत्रित होना, पितृदोष के कारण है सूर्य राहु को एकत्रित होना, चंद्र दोष के कारण है कि राहु चंद्र को एकत्रित होना। इसका कभी कभी शुभ फल भी मिलता है, कभी अशुभ होता है, तो इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपनी कुंडली में सर पहले 3-4 ग्रह मेन जो है उसको देखिए, तुरंत कुंडलिया ग्रह है तो आप निकाल कर भी देखिए, आपको पता चल जाएगा। जो लक्षण बता रहा हूँ वही आपके साथ हो रहा होगा। अगर चंद्र आपके बुध के नक्षत्र में, कहने का तात्पर्य आश्लेषा ज्येष्ठा रेवती, या केतु के नक्षत्र में अश्विनी मघा मूल में है, तो आपकी पैदाइश
मूल में हुआ है, जो 27 बोलते हैं, 27 दिन उसकी शांति होती है। कई लोग उसको नहीं मानते, नहीं करते हैं, जीवन भर कष्ट में चलता है। कई त्रिखल दोष से अनभिज्ञ हैं लोग, अनजान हैं, वो नहीं समझते हैं त्रिखल दोष क्या। 3 लड़की के बाद लड़का, 3 लड़के के बाद लड़की होना त्रिखल दोष होता है। उसमें भी परिवार और माता पिता और नाना नानी, मामा मम्मी सब परेशान हो जाते हैं। तो इसके चरण भेद का भी फल होता है। लेकिन हम अभी जो बताने जा रहे हैं सिंह राशि वालों को, कि अभी तक आपको शुभ समय मिलने के बाद भी आपकी तरक्की, उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष प्राप्त नहीं कर रहे हैं, मनोवांछित फल नहीं मिल रहा है, तो उसका कारण आप देख सकते हैं कि कुंडली में चंद्र को देख लीजिए, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, अश्विनी, मघा मूल में तो नहीं है। इसके अनुसार आपको पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा आपके साथ हो रहा है। राशि अनुसार इतना गोचर चल रहा है तो आपको फ़ायदा क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। मन में आपको इसलिए अश्रद्धा होती है कि आप सोचते हैं कि सबको फ़ायदा हो रहा है, हमको क्यों नहीं हो रहा है। पंडित जी बोले, वीडियो में देखा, कई यूट्यूब चैनल में मैंने सुना, आप जैसा कमेंट करके बताते हैं, मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा है। एक सज्जन ने तो ऐसा कमेंट किया, भाई आप ऐसा बोलते हैं, सिंह राशि वाले होते हैं, हम तो चूहे जैसे छुप छुप के जीवन जी रहे हैं। भाई तुम्हारे कुंडली में पक्का दोष है, कई तरह के दोष होंगे तभी इस तरह की नौबत आती है। या तो अंशहीन होगा, या बलहीन होगा, या मृतकावस्था में होगा, या त्रिसड़ाई में होगा, कई इसके कारण हो सकते हैं। तो आपकी अपनी व्यक्तिगत सब तरक्की कर रहे हैं, आपकी तरक्की क्यों नहीं हो रही, तो आप अपनी कुंडली में झांक कर देखें कि क्या कारण है कि आप अवसाद में अभी भी डूबे हुए हैं। भविष्य बताने के कई विधाएं हैं, आपको हम कई वीडियो में बताए हैं। कई लोग हस्तरेखा से देखते हैं, कोई लाल किताब से बताते हैं, कोई समुद्रिक शास्त्र से बताते हैं, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट बताते हैं, कोई भृगुनंदी नारी से बताते हैं, कोई कई इनके उपाय हैं। लेकिन सर्वाधिक सटीक फलादेश करने की क्षमता है वो तो जन्म कुंडली में है। च से च तक, सिर से नख तक, ए से जेड तक हर चीज़ बताने में सक्षम होता है, वह है कुंडली। कुंडली से आप हर चीज़ जानकारी ले सकते हैं। आपके पूर्वज कैसे थे, आपके पूर्व जन्म के क्या पाप हैं, आपके वर्तमान में किस कारण से सफलता नहीं मिल रही है, क्यों अवरोध आ रहा है, आयात निर्यात से संबंधित में क्यों दिक्कत आ रही है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में क्या कारण है जो आपको सफलता नहीं मिल रही, क्यों अवरोध आ रहा है। ये सब को कारण आपकी कुंडली देखने से ही पता चलेगा। कुंडली से होता है मित्रों। तो कई विधाएं हैं, तो आप कुंडली जैसा कोई बताने वाला नहीं हो सकता। कुंडली से हर चीज़ पता चल जाता है आपके साथ क्या है। कई लोग झूठ बोल बोल के कई तरक्की करते हैं, फिर अचानक पतन हो जाता है उनका। तो ये भी कुंडली में योग बना रहता है कि आप 2 नंबर कमाई करेंगे, अंत में आप पूरा गड्ढे में गिरेंगे, कुएं में जाएंगे और आपको कोई उबारने वाला नहीं होगा। तो चंद्र ग्रह अगर बुध केतु है तो मूल में पैदाइश होता है, आपको बताया। उसी तरह से आप कुंडली में देखेंगे कि सूर्य ग्रह जो हैं आपके किस नक्षत्र में हो, तुरंत कुंडली निकाल कर देखिए, तो आपको कई तरह के आफत विपत संकट हो सकता है, शरीर में अवरोध पैदा हो सकता है, शारीरिक रूप से कष्ट भी हो सकते हैं, आर्थिक रूप से कष्ट हो सकते हैं, सामाजिक रूप से आपका अपमान हो सकता है। नौकरी चाकरी कर रहे हैं, उच्चाधिकारी हैं, तो किसी के द्वारा मंत्री शक्ति से आप बिल्कुल आपकी अवहेलना हो सकती है, आपकी उपेक्षा हो सकती है, आपके अवमानना को सामना करना पड़ सकता है, मान सम्मान में ठेस आपको पहुंच सकती है। ऐसा जब होता है तो आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में सूर्य राहु से युति बना के बैठते हैं, या फिर सूर्य राहु एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डालते हैं, तभी इस तरह की घटना घटती है। सूर्य राहु के आपको बताया ना, एक दूसरे पर दृष्टि डालने से, सात्विक दृष्टि डालने से ऐसा जातक बिल्कुल सूर्योदय के पहले उठता ही नहीं है और उसकी दिनचर्या बिल्कुल ख़राब रहती है। वो अपने जीवन को सुधारने के प्रति तत्परता दिखाता ही नहीं है। तो कई दोष हैं। इस तरह से आप देखिए अपनी कुंडली में अगर पितृ दोष होगा तो भी सिंह राशि वालों को अवरोध को सामना करना पड़ सकता है। अभी जो आपकी अंगारक योग भी बनने जा रहे हैं, तो किसी सिंह राशि वालों को बहुत शुभ फल मिलने वाला है और किसी को अहित भी हो सकता है। अंगारक योग आपके किस नक्षत्र में, किस राशि में, किस भाव में बैठा है बना के उसको देखिए। आप कुंडली में देखिए, राहु सूर्य एक साथ तो नहीं है, या चंद्रमा आपके अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती अश्विनी मघा मूल में तो नहीं है, या फिर आपके जो मंगल हैं वो पुष्य अनुराधा उत्तरा भाद्रपद में तो नहीं है, या आद्रा स्वाति शतभिखा में तो नहीं है। ऐसा होने से अब व्यक्ति को अचानक दुर्घटना होती है, अचानक बड़ा ऑपरेशन का योग देता है, अचानक शत्रु अस्त्र शस्त्र से हमला बोल बैठता है, अचानक किसी न किसी विस्फोटक चीज़ों से वो उड़ जाता है। कई तरह के कारण होते हैं मित्रों। वायु तत्व में अष्टम भाव में अंगारक योग है तो हवाई जहाज, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर से क्रैश होने की संभावना बनती है मित्रों। तो यह अपनी कुंडली में देख के अगर इस तरह के दोष हो तो उसको निजात
कर लेना चाहिए, उसका उपाय कर लेना चाहिए, उसका परिहार कर लेना चाहिए, उसका निदान कर लेना चाहिए, शंका समाधान कर लेना चाहिए, तभी भविष्य से आप शांतिपूर्वक भविष्य में जी सकते हैं। अन्यथा सब चीज़ करे कराए अचानक क्षण में क्या से क्या हो जाता है आपको पता है। कुंडली को देखिए, इतना अच्छा समय आने के बाद अगर सिंह राशि आपका है, और मैंने बताया ना शनि किसको किसको शुभ फल देगा, या तो आपका वृषभ तुला लग्न होना चाहिए, या मिथुन कन्या लग्न होना चाहिए, या मकर कुंभ लग्न होना चाहिए। अब और काल पुरुष के हिसाब से भी मैंने बताया कि इस तरह से अगर योग बैठते हैं तो आपको शुभ फल मिलेगा। अगर इस तरह ये लग्न आपके नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। किस लग्न वाले को क्या दिक्कत होगी, मैं और वीडियो उसमें डाल चुका हूँ, अपने मनोकामना ज्योतिष चैनल में आप देख सकते हैं। हर एक चीज़ के लिए उपाय बताया गया है मित्रों, जिसके में इसका अब उपाय बताता हूँ कि अगर काल सर्प दोष है, अगर आपके मतलब मूल में पैदाइश हुआ है, तो कम से कम इस काम को आप अवश्य करें, तो उससे बहुत राहत मिलेगी। सबसे पहले कुंडली में आप इसको देखिए, अगर ये है तो तुरंत संपर्क साधिए और अपनी कुंडली की विश्लेषण करके उसका निदान कीजिए, उसका उपाय कीजिए, अन्यथा जीवन भर इसी तरह से भोगते रहिए। इसमें क्या है, ये है कि आपका जब जन्मदिन आता है, साल में एक बार तो जन्मदिन आता ही है, आप जानते हैं, तो उस जन्मदिन आने के 28 दिन के अंदर अगर आपने उस मूल की शांति करा ली, तो आपके मार्ग की बाधा, आपके शारीरिक संकट, आपके आर्थिक संकट, आपके माता पिता के स्वास्थ्य आदि में राहत मिलने लगती है। चाहे वो अंगारक दोष हो, चाहे आपके मूल की पैदाइश हो, चाहे आप में पितृदोष हो, आदि आदि अगर दोष है, तो इस तरह के उपाय अगर अनुष्ठान पूजा आदि कराना चाहते हैं ऑनलाइन विद्वान पंडितों के द्वारा, निर्व्यसनी पंडितों के द्वारा, जो कि तंबाकू पान बीड़ी सिगरेट ना पिए, तभी आपको लाभ होगा, नहीं तो पैसा व्यर्थ में जाता है। तो इस तरह से आप कराना चाहेंगे तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। बाकी भी जानकारियों के लिए आपको अगले वीडियो का आप इंतजार करिए। एक एक ग्रह के दुष्प्रभाव, विषकुंभ योग, गुरु चंडाल दोष आदि आदि दोष के ऊपर मैं व्यापक और सरलता पूर्वक समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सुबोध, बिल्कुल जो सुबोध हो, जो सरल हो, जो उसमें आपको कठिनाई नहीं हो, ये मेरा प्रयास रहता है, जिससे कि आप सांगोपांग वर्णन समझ सकें और उसको आत्मसात कर सकें, उसको आप अपने आचरण में डाल सकें। सभी मित्रों को राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।